दोस्तों, जब हम पर्सनल लोन के सेटलमेंट की बात करते हैं तो वहां पे हमें कई प्रकार से फायदा भी होता है और कई प्रकार से नुकसान भी होता है। दोस्तों, पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये जो भी लोन होते हैं, ये दो प्रकार के जो लोन है, पर्सनल लोन, क्रेडिट को लोन, ये अनसिक्योर लोन होते हैं। अनसिक्योर लोन मतलब कि आपने जिस प्रकार से लोन लिया है उस लोन के बदले में आपने किसी भी अपनी प्रॉपर्टी को उनके पास गिरवी नहीं रखा है। अब दोस्तों, जब बाइक लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो आप जब भी ये लोन लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि आपने अगर बाइक लोन लिया है तो बाइक के जितने भी पेपर्स रहते हैं वो कंपनी के पास जमा रहते हैं, यानी कि वो हो गया सिक्योर लोन हो गया। सिक्योर लोन में क्या होता है कि जब भी आप कोई भी खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसके ऊपर जब लोन करवाते हैं और लोन की जितने भी कागजात जो बैंक वालों के पास जमा होते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते हैं। लेकिन पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल या फिर बजाज फिनसर्व ईएमआई हो गई, तो इस प्रकार के जितने भी अनसिक्योर लोन होते हैं उन लोन में क्या होता है कि अगर कोई भी कस्टमर अपने पेमेंट को नहीं कर पाता है, यानी कि उनके पास पैसे हैं नहीं और पेमेंट नहीं कर पाता है, तो बैंक वाले परेशान होके, यानी कि लास्ट में जब उनके पास एक ही ऑप्शन आता है कि वो आपसे कहते हैं कि आप अपने जो अमाउंट है उसको सेटलमेंट करवा दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सेटलमेंट करते हैं हम, क्या सेटलमेंट करना सही है और सेटलमेंट करने से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, ताकि आपको सेटलमेंट करने से आपको पता चल सके कि सेटलमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। तो फायदे की बात यह है कि जब भी आप सेटलमेंट करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अगर अमाउंट 1 लाख है, आपने 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग रखा हुआ है, यानी कि आपने पे नहीं किया है। अब जब सेटलमेंट की बात आती है तो सेटलमेंट आपका 50% भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है और 80% भी सेटलमेंट हो सकता है, यानी कि आपने जितना भी लोन लिया है उस अमाउंट में से आपको 50% भर सकते हैं या फिर 60% भर सकते हैं या 30% भर सकते हैं। वो निर्भर करता है कि जब आप आपस में बात करते हैं, समझौता करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें कितने में सेटलमेंट होता है। तो इन केस में आपको फायदा होता है, यानी कि आपको पैसों का बेनिफिट होता है। आप जितने का लोन लिया है उतना पैसा आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ती है, कम पैसों में ही आपका जो सेटलमेंट हो जाता है और बात वहीं पे खत्म हो जाती है, आपके लोन को क्लोज कर दिया जाता है। तो बेनिफिट के नाम पे सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि आपको पैसे कम भरने पड़ते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि नुकसान, क्या नुकसान होता है जब आप सेटलमेंट करवाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत से बात करते हैं। शुरुआत से बात करेंगे तो आपको जल्दी पूरी डिटेल्स का पता चलेगा। जैसे कि अगर आपने किसी भी प्रकार से कोई पर्सनल लोन लिया है या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं किया है, फिर बजाज फिनसर्व ईएमआई आपने नहीं भरी है, तो इन केस में क्या होता है कि बैंक वाले आपको शुरुआती तौर पे एसएमएस के द्वारा, कॉल के द्वारा आपको टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, आपको बार बार रिमाइंड करते हैं कि आप अपनी ईएमआई पूरी कीजिए, आप अपने पेमेंट को पे कीजिए। ऐसा आपको बार बार कंपनी की तरफ से, बैंक की तरफ से कॉल मैसेज द्वारा आपको बताया जाता है। अब दोस्तों, जब कॉल और मैसेज का आप जवाब नहीं देते हैं और बैंक वाले कई महीनों तक, कई सालों तक, जैसे कि 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, इतने सालों तक अगर आपसे कॉल करते, कांटेक्ट करते हैं और आप उन सभी कांटेक्टों का जवाब नहीं देते हैं, तो उनके पास फिर दूसरा ऑप्शन ये आता है कि वो रिकवरी एजेंट को हायर करते हैं। रिकवरी एजेंट क्या करते हैं, वो आपके घर पे आते हैं, आपको घर पे आके गाली गलौज करते हैं, परेशान करते हैं, अड़ोस पड़ोस में भी बहुत सारी बातें कहते हैं, जिससे कि आपका समाज में व्यवहार खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये नुकसान होता है। रिकवरी एजेंट आपको कॉल करके भी बहुत परेशान करते हैं, तरह तरह की आपसे बातें करते हैं, तरह तरह के आपको प्रेशर बनाते हैं। कोर्ट की तरफ से वो लोग नोटिस भी भेजते हैं, लीगल नोटिस होता है जो 99% फेक होता है और रियल भी होता है, लेकिन रियल बहुत कम होता है। 99% फेक नोटिस होता है जो वकीलों द्वारा भेजा जाता है, कोर्ट की तरफ से नोटिस बहुत ही कम आता है। तो ये आपको होता है, यानी कि आपको हैरेसमेंट करते, परेशान करते हैं, आपकी पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं, यानी कि जहां आप रहते हैं वहां पे अड़ोस पड़ोस में जब वो घर पे पैसे मांगने के लिए आते हैं तो वो चिल्ला के बात करते हैं, गाली गलौज देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका व्यवहार खत्म हो जाता है, आपकी इज्जत कम होने लगती है। तो ये नुकसान आपको होता है।
तो ये नुकसान यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद जब एजेंट भी परेशान हो जाते हैं, रिकवरी एजेंट भी परेशान हो जाते हैं, आप पेमेंट नहीं देते हैं, उनके कितने भी टॉर्चर करने से आप पेमेंट नहीं देते हैं, तो अंत में बात आती है सेटलमेंट की। जब आप सेटलमेंट करवाते हैं तो होता क्या है कि आपने जब पहले पेमेंट नहीं किया है तो बैंक वाले आपके क्रेडिट स्कोर को पूरी तरह से डाउन कर देते हैं। यानी कि एक क्रेडिट स्कोर डिपार्टमेंट होता है जहां पे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन वो लोगों को दी जाती है कि आपने इस प्रकार से लोन नहीं भरा है। ऐसी स्थिति में पहले ही आपके क्रेडिट स्कोर को खत्म कर दिया जाता है। अब जब सेटलमेंट करते हैं तो ना तो आपका क्रेडिट स्कोर वापस सुधरता है, यानी कि क्रेडिट स्कोर नहीं सुधरता है, आपका व्यवहार खत्म हो जाता है। सेटलमेंट करने से सिर्फ आप हैरेसमेंट से, परेशानी से और बैंक वालों के टॉर्चर से बच सकते हैं, लेकिन भविष्य में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी बैंक लोन नहीं देती है जब आप सेटलमेंट करवाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड पहले ही वो लोग डाउन कर देते हैं। अगर ऐसा होता है कि अगर आप सेटलमेंट करवाते हैं और सेटलमेंट करने के बाद आपकी पूरी हिस्टोरी जो सिविल स्कोर डिपार्टमेंट के पास दी गई है, वो पूरी हिस्टोरी को अगर वो लोग डिलीट कर देते हैं, यानी कि वापस से टोटल अमाउंट पेड वहां पे करवा देते हैं, तो समझ लो कि आपका जो सिविल स्कोर है वो वापस से इंक्रीज तो नहीं होगा, लेकिन उस स्तर पे आपको एक अच्छा स्तर यानी कि बढ़ाने का मौका मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपको नुकसान क्या होता है, भविष्य में किसी भी प्रकार से कोई भी लोन नहीं मिलेगा सिविल स्कोर के आधार पे। आपको सिक्योर लोन मिल सकता है, वो भी बाई चांस, बहुत कम चांस रहते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो बैंक वालों के ऊपर निर्भर करता है कि बैंक वाले आपको देंगे कि नहीं देंगे। प्राइवेट कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहती है, उसमें आपके चांसेस 50% हो जाते हैं कि आपको दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो इस प्रकार से आपको जो है सेटलमेंट करवाने के नुकसान होते हैं और फायदे भी होते हैं। फायदे सिर्फ आपको पैसे का होता है कि आपको कम अमाउंट पे करना पड़ता है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको भविष्य में लोन लेना है या फिर भविष्य में आपको लोन की जरूरत पड़ सकती है तो वहां पे आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से नुकसान भी है और फायदा भी है। अब दोस्तों आपको तय करना है कि सेटलमेंट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। और मेरी तरफ से मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास पैसे होते हैं तो ये लोग के पैसे पहले ही दे देने चाहिए, यानी कि आपको टाइम टू टाइम उनकी ईएमआई भर देनी चाहिए, क्योंकि उनके इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं और वो अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद आपको ही सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जहां तक हो सके वहां तक क्रेडिट कार्ड बिल पे कर देना चाहिए, किसी भी ईएमआई को भी पे कर देना चाहिए। पर्सनल लोन लिया है तो उसे भी समय पे भरना चाहिए ताकि आपका व्यवहार बना रहे और भविष्य में किसी भी बैंक में जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको लोन मिल सके। ये एक अच्छे इंसान की निशानी होती है और अच्छे एक व्यवहारिक इंसान की निशानी होती है। लेकिन जब पैसा ही नहीं है तो किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको धैर्य रखना है, अपने आप को शांत रखना है, बस आपके उन टॉर्चरों से बचना है। जो भी टॉर्चर करते हैं वो अपने दिमाग में नहीं लेना है, बस ऐसे करते रहेंगे, ऐसे करके निकाल देना है। ऐसे ही करके वो चलता रहेगा और धीरे 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 जब सेटलमेंट भी नहीं होगा तो उसके बाद आपके लोन को राइट ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से राइट ऑफ में डाल दिया जाएगा। उसके बाद आपका लोन एकदम साइड में हट जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि परेशान हो, बैंक वाले परेशान हो गए, रिकवरी एजेंट परेशान हो गए, लेकिन आपको रिमाइंडर आते रहेंगे। आपको समय समय पे याद दिलाया जाएगा कि आपका इतना बकाया है, इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो हो सके तो पेमेंट कर ही देना चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि किसी भी प्रकार से आप लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल होता है या बजाज फाइनेंस की ईएमआई होती है, उन्हें पे कर देना चाहिए। तो बस दोस्तों अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। आपके ऊपर निर्भर है सारी बातें हैं कि आप कैसे इसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, आपके ऊपर ही सभी कार्य निर्भर होते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय हिंद।